नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन से मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं कमेंट से ही जवाब दूंगा। कुछ लोग, मेरे सज्जन, मेरे दोस्त, मेरे मित्र प्यारे कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं। मैंने चाहा कि आज मैं उनमें से किसी एक कमेंट का जवाब दूं। तो आज मैं उसी कमेंट पर आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। उस कमेंट से टॉपिक मिला मुझे, और उसमें टॉपिक भी क्या, उसमें कुछ शब्दों का हवाला देते हुए सज्जन कहते हैं कि, दोस्त कहते हैं कि देखिए, गुरु ग्रंथ साहब जी में कृष्ण सारिंगधर आया है। ये कबीर जी ने कृष्ण को भगवान या ईश्वर कहा है। सबसे पहले तो मैं इन दोस्तों को कह दूं कि आप कोई भी ग्रंथ पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें, उसको पढ़ते रहें जब तक समझ ना आ जाए। आप ये तो जानते हैं, पढ़ना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है, फिर उसका निचोड़ निकालना अलग चीज़ है। जो इंसान किताब को पढ़कर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर विचार करता है और फिर निचोड़ निकालता है, असली पढ़ना उसे कहते हैं। नहीं तो दुनिया पढ़ती फिर रही है, दुनिया पढ़ती है, रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ गाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं घुसता। ऐसे ही कई लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि कृष्ण शब्द, राम शब्द, हरि शब्द, और ये किसने बोले और किस वजह से गुरु ग्रंथ साहब जी में ये नहीं जानते, किसकी वाणी है ये नहीं जानते। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि कबीर जी ने राम शब्द से भक्ति की, तो राम शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में है। किसी भक्त ने कृष्ण से की होगी, कृष्ण शब्द है, किसी ने हरि से की तो हरि शब्द है। लेकिन किसी भी सिख गुरु ने कृष्ण और राम को, यानी कि कृष्ण और रामचंद्र को ईश्वर नहीं कहा। अब मैं यहाँ पर यह भी कह दूं कि राम और रामचंद्र में फर्क है। राम वो शब्द है जिसको गुरु वशिष्ठ ने उठाया और राजा दशरथ के बेटे का नाम रख दिया रामचंद्र। इसलिए वो शब्द जो है वो गुरु ग्रंथ साहब जी में अहमियत रखता है, लेकिन रामचंद्र को भगवान नहीं कहा गया गुरु ग्रंथ साहब जी में, और ना ही किसी गुरु ने और ना ही किसी भक्त ने कहा है। अब बात आती है जो कमेंट है जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो वाणी की दो पंक्तियां भक्त कबीरदास जी की 338 अंग पर विराजमान है गुरु ग्रंथ साहब जी के। वो दो पंक्तियां हैं, बिंद्रावन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तोई सारिंगधर मोई कबीरा नाम। अब इसमें सबसे पहले समझिए, इसमें तीन बातें होगी, चार बातें होगी। एक तो वृंदावन, यानी कि बिंद्रा का मन है। बिंद्रा का मतलब है तुलसी, वन मन जंगल, तुलसी का जंगल। और दूसरा आगे कृष्ण जी, और तीसरे आगे भक्त कबीर जी जिसने ये बातें कही हैं। और चौथे वो परमात्मा जिसको भक्त कबीरदास जी कह रहा है। भक्त कबीरदास जी क्या कह रहा है? भक्त कबीरदास जी कह रहा है, बिंद्रावन मन हरन मनोहर। जो बिंद्रा यानी कि जो तुलसी का जंगल है वह मन को मोहने वाला है। जहाँ कृष्ण चरावत गाऊरे, जहाँ पर कृष्ण गौ में चराता है। जाका ठाकुर तू ही सारिंगधर, जिस जंगल का तू स्वामी है। सारिंगधर का मतलब होता है धरती का मालक। जिस तुलसी के जंगल की धरती का तू इस सारे ब्रह्मांड का मालिक है। जाका ठाकुर तू ही सारिंगधर, जिसका तू स्वामी है। मोही कबीरा नाव रे, मैं भी उसी धरती पर रहता हूँ, मेरा नाम कबीर है। अब और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ चाहे कि समझ आ जाए, क्योंकि इससे तो आपको समझ होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। समझने के लिए भी थोड़ा सा तेज शार्प होना चाहिए, शार्पनेस ऑफ माइंड। जो मोटे दिमाग वाले शायद कम ही समझते हैं, वो तो पढ़ लिया बस ये बात है तो है, लेकिन समझते नहीं। फिर सुनिए, वाणी को साथ साथ समझिए। बिंद्रावन मन हरन मनोहर
कृष्ण चरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तू ही सारिंदर, मोई कबीरा नाव। ये कबीर जी कहते हैं, हे प्रभु, हे सारिंदर, हे सारिंदर प्रभु, इस धरती के मालिक, जिस वृंदावन जंगल का तू मालिक है, तुलसी के जंगल का तू मालिक है, जहाँ पर कृष्ण गौ चराता है, जहाँ का ठाकुर तू ही सारिंदर, जिसका तू मालिक है, मोई कबीरा नाम रे, मैं भी उसी धरती पर रहता हूँ, मेरा भी नाम कबीर है, मेरी तरफ भी ध्यान करो, मैं भी गरीब हूँ। ये भक्त कबीर दास जी का कहना था। उन्होंने कृष्ण जी को भगवान नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कृष्ण का नाम ले लिया तो उन्होंने कृष्ण को भगवान कह दिया। ऐसा तो मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूँ इस टाइम, इसका मतलब मैं भी कृष्ण को भगवान मानूंगा नहीं। जो सच है वो सच है। इसलिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये टॉपिक इतना है। आगे किसी और टॉपिक पर आपके वीडियो पेश की जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ आ गई हो, तो आगे आप शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग समझ सकें। धन्यवाद।